एपिसोड की शुरुआत में शियान और मिंग्यू सभी गांव वाले लोगों को कोऑपरेटिव एग्रीमेंट देते हैं जो कि गुयान टी प्लांटेशन के लिए था, जिस सबके अंदर सुशी और जांग भी उनकी मदद कर रहे थे। शियान यहाँ पर उन सभी लोगों को बताती है कि पहले वो इस लैंड को एक्वायर करके गुयान विलेज को ट्रांसफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन अब आप सभी लोगों ने मेरा माइंड चेंज कर दिया है और ये लैंड कई सारे इमोशंस और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिससे और बढ़ावा और रिस्पेक्ट देकर हम इस लैंड की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। वो कहती है कि आगे से ये ग्रुप गुयान विलेज को अपनी कंडीशन के हिसाब से डेवलप करेगी और जो मैंने आपको कोऑपरेटिव ड्राफ्ट दिया है उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, जिसे देखकर लोग डाउट में होते हैं। तभी बीच में जियांग चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी कंडीशन हम लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही फेवरेबल है और इस सब के साथ तुम हमें पैसे भी दे रही हो। तो शानू ने समझाती है कि इस विलेज को आगे ले जाना ही हमारा गोल है और वो उन लोगों में इन्वेस्ट करके उन्हें मोटिवेट करना चाहती है ताकि वो लोग अपने इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी को अपडेट करें, और जब सब लोग पैसा कमाएंगे तभी हम भी पैसा कमा पाएंगे। तभी उनमें से एक लेडी बोलती है कि इसमें कोई चाल तो नहीं है ना, और सभी से फेक समझने लगते हैं। जो सुनकर मिंग्यू एक कॉन्ट्रैक्ट में अपना नाम लिखकर सभी को बोलता है कि वो इस पर यकीन करता है, और शान भी बोलती है कि मेरी कैपेबिलिटी में जो कुछ भी होगा आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए करूंगी। इसीलिए अब सभी लोग मानकर उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, जो देखकर मिंग्यू और शान स्माइल करने लग जाते हैं। अगले सीन में शान टी प्लांटेशन में काम कर रही थी, जिसे ऐसे देखकर जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे वो बोलते हैं कि पहले लग रहा था कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ है, लेकिन वो सच में हमारे साथ कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, इससे वो प्रूफ होता है कि वो हमारे लिए सिंसियर है। तभी वहाँ पर मिंग्यू आता है और उसे बोलता है कि काम इम्पोर्टेंट है लेकिन अपने आप को ज़्यादा एग्जॉस्ट मत करो। अब जब ये लोग बातें करते हुए जा रहे थे तभी वो लोग कुछ लड़कियों को फ़ोन और कैमरा के साथ देखते हैं, जिसे देखकर शान कहती है कि लगता है इन्हें पता चल गया है कि मैं यहाँ पर फार्मिंग कर रही हूँ और मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वो अपना मेकअप वगैरह ठीक करने लग जाती है तो मिंग्यू से कहता है कि हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं ना, पर वो मना करती है और कहती है कि ये सब करने से हम गुयान विलेज को प्रमोट कर सकेंगे। लेकिन जब वो लोग उन लोगों के सामने आते हैं तभी शान को छोड़कर सभी लोग मिंग्यू के साथ फोटो वगैरह क्लिक करने लग जाते हैं, जिसे देखकर शान गुस्से से उन्हें देख रही थी। और सुशी और जांग वहां पर आकर शान को बताते हैं कि जब मिंग्यू ने उसे बचाया था उसकी फाइट वाला वीडियो वायरल हो गया है, जिस वजह से वो काफी फेमस हो गया है। इतनी ज्यादा टेंशन से बेचारा मिंग्यू काफी परेशान हो जाता है। वो किसी तरीके से उन लोगों के बीच में से निकलकर सुशी की स्कूटी लेकर शान के साथ चला जाता है और दोनों यहाँ पर बहुत ही मजे से स्कूटर राइड कर रहे थे। जिसके बाद सुशी बताती है कि मिंग्यू को किसी मोस्ट ब्यूटीफुल रिपब्लिक एरा स्टाइल की लाइव इवेंट में बुलाया गया है, पर उसे रिपब्लिक एरा कॉस्ट्यूम पहननी पड़ेगी, जिसे देखकर शान कहती है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गुयान विलेज और टी को प्रमोट करने की। वो मिंग्यू से कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जो कुछ भी ठीक लगे हो बोल सकते हो, और ये भी कहती है कि मेरे पास प्रोफेशनल टीम है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। फिर हम इन दोनों को रिपब्लिक एरा के कपड़ों में देखते हैं, जहाँ पर शान उससे पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लगता क्या कि कमांडर को सब कुछ पता चल जाएगा और तुम्हें शूट कर देंगे। इस पर वो कहता है कि कमांडर ऑलरेडी बिजी है, मैंने उसे जो टी दी थी उसके बाद उसे होश ही नहीं होगा। फिर लोग अपने टी का प्रमोशन करते हैं और वहाँ पर वीडियो भी शूट करते हैं। अब रात को मिंग्यू और शान भी उन क्लोथ्स में होते हैं, जहाँ पर शान कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम जनरल के कॉस्ट्यूम में इतने अच्छे लगते हो। तो मिंग्यू उसे अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करता है। फिर दोनों डांस कर रहे थे। तभी शान बोलती है कि प्यार का मतलब होता है साथ में चाइल्डिश बिहेव करना, और मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए तैयार हूँ। वो ग्रेसफुल तरीके से फिर डांस खत्म करते हैं। तभी वो देखते हैं कि फायरवर्क्स हो रहे हैं। इधर सुशी और जांग भी उन फायरवर्क्स को देख रहे थे। जांग यहाँ पर बिल्कुल सीरियस होकर कहता है कि एक्चुअली मेरा तुम पर बहुत टाइम से क्रश है और मेरा कैमरा और पेंटिंग सब के अंदर तुम ही होती हो। शायद इस वजह से हमारी फ्रेंडशिप एंड हो जाएगी, लेकिन मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता था कि मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स भी तुम्हें ना बता पाऊँ। फिर उसके लिए जो पेंटिंग बनाई थी वो उसे देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे अपने वर्ल्ड में एंटर करने दोगी, जिसे देखकर सुशी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब तुम पेंटिंग कंप्लीट कर सकते हो, उसके अंदर खुद को पेंट करके। दोनों अब साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और स्माइल करते हुए एक दूसरे को हक करते हैं। अगले सीन में शान और मिंग्यू एक बोट में बैठे हुए थे, जहाँ पर शान कहती है कि फेट कितना अमेजिंग होता है ना, जो लोग बिल्कुल ही अलग होते हैं उन्हें एक साथ लेकर आ जाता है। वो उसे ये भी कहती है कि सब कुछ कितना अच्छा लगता है, जैसे कि कोई ड्रीम हो। ये सुनकर मिंग्यू उसके फॉरहेड पर किस करके पूछता है कि क्या उसे सब रियल लग रहा है, तो वो इस बात पर हाँ कहती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग्यू टी लीव्स को रोस्ट कर रहा था, तो शान वहाँ पर आकर उसे देखती है और पूछती है कि क्या इस तरीके से टी लीव्स को रोस्ट करते हैं। तो उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाने लग जाता है कि उन्हें कैसे रोस्ट करते हैं। शान यहाँ पर यह भी बताती है कि ऐसा करके टी लीव्स को फर्मेंट करके उनका अरोमा लॉक किया जाता है। अब जब वो अकेले ऐसा करने का ट्राई कर रही थी तो उसका हाथ थोड़ा जल जाता है, जिसे देखकर मिंग्यू थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं हो ये बोलकर अगला स्टेप करने के लिए बोलती है।
दोनों फिर उन लीव्स को वहाँ से निकाल कर एक जार में बंद करके रख देते हैं और शान कहती है कि ये पहला टी लीव्स है जिसे हमने साथ में रोस्ट किया है। अब जब घर के अंदर ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तो हम देखते हैं कि वहाँ पर विलेज के सारे लोग छुपे हुए थे जो कि इन्हें ये सब करते हुए देख रहे थे, पर तभी कोई आवाज़ कर देता है जिसकी वजह से अब सभी लोग वहाँ पर बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों तो एकदम शॉक ही हो जाते हैं। सभी लोग अब शियान को फ्लावर बुके देखकर उसके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू कहते हैं और बोलते हैं कि जिसकी वजह से हमारे विलेज को नेशनल फेम मिली है। यहाँ पर शिफान की मॉम और ब्रदर दोनों भी होते हैं जो सब देखकर शियान उन्हें कहती है कि ये तो सिर्फ पहला स्टेप है, इसके बाद में आपसे जो भी प्रॉमिस किया है मैं उसे पूरा करूँगी और हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। तभी शिफान का भाई शियान से कहता है कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, तब भी तुमने हमारी हेल्प की। तो शियान बीच में कहती है कि वो सब कुछ पास्ट की बातें हैं, पर अब फ्यूचर में तुम अपने आप को चेंज करो और अब से शिफान को भी अच्छे से ट्रीट करना। इस पर वो हाँ कहता है। तभी वहाँ पर भागते हुए जियांग आता है और उनको फोटो दिखाते हुए कहता है कि टी प्लांट के अंदर इंसेक्ट लग गए हैं, जो देखकर शान कहती है कि मैंने कॉलेज में इसके बारे में पढ़ा था, इन इंसेक्ट की वजह से पूरी टी प्लांटेशन को ख़त्म करना पड़ सकता है। तो जियांग कहता है कि बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि टी मर्चेंट्स को इसके बारे में पता चल गया है और वो बाहर ट्रबल करने के लिए तैयार है, इसलिए अब सभी लोग उनसे मिलने के लिए चाहते हैं। जहाँ पर वो मर्चेंट गुस्से में मिंग्यू से कह रहे होते हैं कि अगर हमें टी लीव्स नहीं मिले तो तुम्हें हमें इसके बदले में डबल कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ये सुनकर चीफ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं था और ये सब कुछ मिंग्यू को कुछ भी पता नहीं होता। और चीफ उसे बताता है कि जब वो लोग विलेज में नहीं थे तब ये लोग आए थे और उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। अब मर्चेंट उन्हें वापस से कॉन्ट्रैक्ट रीड करने के लिए बोलते हैं और 1 महीने की डेडलाइन देकर यहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर शान कहती है कि ये सब जरूर किसी ने करवाया है, मैं अपनी लीगल टीम को इसे हैंडल करने के लिए कहती हूँ। तभी मिंग्यू बोलता है कि ये पेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेटअप एक साथ हुआ है, मतलब इसके पीछे का मास्टरमाइंड अपने आप को रिवील करने वाला है। फिर हम शियान और जिया को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर शियान उसे कह रही होती है कि तुम्हें टी पेस्ट वाली बात पता है, तब भी तुम बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। इस पर जिया बोलता है कि तुम्हें ट्रबल में देखकर मैं बस तुम्हें क्राइसिस में हेल्प करना चाहता हूँ, जो सुनकर शियान उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है और मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो जिया बोलता है कि अगर ये टीवी का ड्रामा होता तो मुझे सेकंड लीड कहते, जो कि साइलेंटली तुम्हें पसंद करता है और हेल्प करना चाहता है। तभी वहाँ पर मिंग्यू आ जाता है और कहता है कि फिर इसमें मेल लीड और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और इस क्राइसिस को मिलकर साथ में सॉल्व कर लेते हैं। शान भी अब उसे ये बोलकर चली जाती है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, जिसकी थोड़ी देर बाद हम जिया को गुस्से में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। ये सब मिंग्यू की वजह से हो रहा है, मेरे पापा भी उसकी वजह से जेल में चले गए, पर मैं उस टी प्लांटेशन और शियान दोनों को ही लेकर रहूंगा। इधर शियान और मिंग्यू उन पेस्ट का सोल्यूशन ढूंढते हैं और सब मिलकर टी प्लांट्स पर पेस्ट के लिए स्प्रे कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ पर बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है तो उन्हें और ज़्यादा मेहनत करके उन प्लांट्स को कवर करना पड़ता है। फिर शियान और मिंग्यू मून को देखते हुए लाइफ एंजॉय कर रहे थे और साथ में काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तो हम देखते हैं कि ये लोग वहीं पर बैठे बैठे सो गए थे। तभी उनको टी प्लांटेशन की याद आती है और वो लोग उसे देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ से अब सभी पेस्ट गायब हो चुके थे, जो देखकर ये लोग काफ़ी खुश होते हैं और टी लीव को पैक करने लग जाते हैं डिलीवरी करने के लिए। लेकिन सारे टी लीव्स कलेक्ट करने के बाद भी उनके पास आधा अमाउंट ही हो पाया था, जो सुनकर सभी गाँव वाले शौक रह जाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ डिलीवरी के लिए 12 घंटे ही बचे थे। जिस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए मिंग्यू चीफ के पास जाता है और अगले सीन में हम चीफ को विलेज में अनाउंस करते हुए देखते हैं कि हमारी ट्रायल का टाइम आ गया है और वो जो डिसऑनेस्ट टी मर्चेंट है उसने हमें फंसाया है, वो हमसे बहुत बड़ा कंपनसेशन पे करने के लिए मांग रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हेल्प करने के लिए, लेकिन वहाँ के माहौल से ऐसा लग रहा था कि कोई भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा। अब रात के समय सभी लोग वेट कर रहे होते हैं। तभी जांग बोलता है कि लोगों ने जो अपने पास टी लीव स्टोर करी हुई है वो उसे अच्छे प्राइस में बेचना चाहते हैं, तो वो भला कैसे उन्हें हमारे पास लेकर आ सकते हैं। तभी शान बोलती है कि कोई बात नहीं है, ह्यूमन नेचर है। तो मिंग्यू कहता है कि तुमने पहली बार ये लैंड खरीदी है और अगर ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हें काफ़ी लॉस होगा। शान बोलती है कि आगे कुछ भी होगा तो हम लोग साथ में फेस करेंगे। तभी चीफ और सभी विलेज के लोग वहाँ पर अपनी टी लीव जो स्टोर करी हुई थी उन्हें लेकर आ जाते हैं। जब वो लोग उन सारे टी लीव्स का वेट करते हैं तो पता चलता है कि उनका ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो गया है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि कैसे मुश्किल वक्त में पूरा विलेज एकदम से रीयूनाइट हो गया। अगले दिन वो लोग टी लीव्स के बॉक्सेस को गाड़ी के अंदर लोड कर रहे थे, जो देखकर मर्चेंट बोलता है कि आखिर ये ऑर्डर कंप्लीट कैसे हुआ। ये सुनकर शान कहती है कि ये तुम्हारे विश के अगेंस्ट है ना, आप तो बहुत ज़्यादा
डिसअपॉइंट हुए होंगे, लेकिन ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। मिंग्यू उनसे बोलता है कि इसके बाद गुयन विलेज आपके साथ कोई भी डील नहीं करेगा। तो सुनकर वो उसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमें किसी ने फोर्स किया था ये सब करने के लिए। तो मिंग्यू बोलता है कि अगर तुम हमें सच बताओगे तो आगे हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम जियाओ को देखते हैं जो कि कार के अंदर बैठा हुआ था। एक इंसान उसके पास आता है और बोलता है कि तुम लोग इस छोटे से विलेज को भी हैंडल नहीं कर सकते क्या। फिर वो ड्राइवर को यहाँ से चलने के लिए कहता है, पर मिंग्यू ने गाड़ी की चाबी ही निकाल ली थी। शान अब उसके पास आकर उसे बोलते हैं कि तुम ही इन सब के पीछे थे ना। तभी वो उसे एक्सप्लेन करने देने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जब वो नहीं सुनती तो वो हंसते हुए कहता है कि अगर मैं अब भी एक्ट करूंगा तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, और जब तुम्हें पता चल ही गया है तो प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि गुयान विलेज और तुम्हें मैं लेकर ही रहूंगा। इस पर मिंग्यू कहता है कि जब तक मैं हूँ तब तक तो ऐसा नहीं हो सकता, और मुझे अपना चेहरा फिर से मत दिखाना। जियाओ बोलता है कि अभी तक ये गेम खत्म नहीं हुआ है, ये बोलकर चला जाता है। और शान बोलते हैं कि शियो ग्रुप इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, हमें जल्दी ही टी प्लांटेशन को डेवलप करना पड़ेगा। अगले सीन में हम सभी लोगों को टी को ट्रांसपोर्ट और नए ऑर्डर के लिए बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सुशी लाइव स्ट्रीमिंग से भी अब प्रोडक्ट्स को बेच रही होती है। जिस बीच मिंग्यू शान के लिए फ्लावर बुके लेकर आता है और शान को देकर पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। तो बताती है कि उसने अभी कुछ फॉरेन क्लाइंट्स के साथ बात की है और शायद फ्यूचर में हमारी गुयान टी ग्लोबल हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसे कॉल आ जाता है कि ये ग्रुप के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इसके बाद हम चेयरमैन ये और सारे पार्टनर्स को मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उनका स्टॉक प्राइस डाउन जा रहा था और पार्टनर्स उनसे इसके लिए एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। वो कहते हैं कि बाहर र्यूमर है कि ये ग्रुप की चेन खत्म हो गई है, और एक और र्यूमर चल रहा था कि आप और आपकी बेटी अपने एसेट्स को बेचने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तभी चेयरमैन गुस्सा होकर उन्हें शांत होने के लिए कहता है कि मैं यहीं पर हूँ। तो उनमें से एक पर्सन उनकी बेटी के बारे में पूछता है, वो इतने टाइम से कहाँ पर गायब है और आप लोग क्या छुपा रहे हो। तभी वो लोग एक वीडियो देखते हैं जो कि शान ने अपलोड किया था, ये बताते हुए कि हमारी कंपनी को नीचे खींचने के लिए झूठे स्टेटमेंट्स फैलाए जा रहे हैं। हमारी कंपनी में सच में थोड़ा डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है, लेकिन हालात इतने भी बुरे नहीं हैं जितने र्यूमर्स बन रहे हैं, और आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं लेती हूँ कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगी। जिस वीडियो को जियाओ भी देख रहा था तभी वहाँ पर शान आती है, क्योंकि जियाओ शान के ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। वो उसे कहता है कि क्या ब्रिलियंट स्पीच दी है तुमने, सच में तुम तो मेरी पसंद वाली लड़की हो। तभी शान उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे यहाँ पर एरोगेंटली बात करने से मना करता है कि इस सिचुएशन में अभी सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शान बोलती है कि अगर नुकसान पहुँचाना एक हेल्प है तो तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और उसको इतना ज़्यादा टफ बनाने के लिए थैंक यू कहती है। जो सुनकर जियाओ एरोगेंट तरीके से कहता है कि तुम्हारी ये ग्रुप की फाइनेंशियल क्राइसिस एक रात के अंदर ख़त्म नहीं हो सकते, उसको कोई बड़े ग्रुप की हेल्प और पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए। तो शान से पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जियाओ से अब यहाँ पर 2 चॉइसेस देता है, पहला कि वो उसे शादी कर ले और शिव ग्रुप और ये ग्रुप को मर्ज करके दोनों साथ में टीम प्लांटेशन को डेवलप करेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये था कि वो ये ग्रुप के शेयर्स को लो प्राइस में खरीद कर ये ग्रुप को एक्वायर कर लेगा, जिस सब की वजह से टी प्लांटेशन को भी काफ़ी डैमेज देखना होगा। ये सुनकर शियान उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। तो जियाओ उसे वॉर्न करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तुम मेरे पास खुद हाथ जोड़ कर आओगे, और चला जाता है, जिसके जाते ही शियान रोने लग जाती है। अगले सीन में हम शियान को गुयान विलेज के अंदर देखते हैं। मिंग्यू उसके पास आकर उसे एक एनवेलप देता है जिसमें उसके सारे एसेट्स के सर्टिफिकेट होते हैं, बिजनेस और रियल एस्टेट के। ये देखकर इन्हें बोलता है कि तुम इन्हें यूज़ कर सकती हो, इससे तुम्हारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएंगी, और हम इस डिफिकल्ट टाइम को साथ में मिलकर ओवरकम करेंगे। पर शान उसे यहाँ से मैच मेकिंग टी के पास लेकर जाती है, जहाँ वो दोनों कार्ड हैंग करने के बजाय उस कार्ड को बरी करते हैं जिसमें उन्होंने उन दोनों की मैरिज के लिए विश मांगी हुई थी। जहाँ पर शान से बोलती है कि पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं भला वो आखिर में अलग क्यों हो जाते हैं, लेकिन लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया है। यहाँ सब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शान अपने डैड को बताती है कि वो जियाओ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है। वो ये ग्रुप और गुयान विलेज को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तो उसके डैड उससे मिंग्यू के बारे में पूछते हैं। इस पर वो कहती है कि हमारी डेस्टिनी यहीं तक थी। अब वो यहाँ पर मिंग्यू के लिए विश मांगती है कि वो उसे जल्दी ही भूल जाए, क्योंकि वो उसे छोड़कर जाने वाली थी, जिस वजह से वो काफ़ी सैड भी होती है, लेकिन मिंग्यू को सामने स्माइल कर रही थी। अगले दिन अब जैसे ही मिंग्यू सोकर उठता है तो शियान उसके पास नहीं होती, और उसने जो रिंग उसे दिया था वो टेबल पर रखकर चली गई होती है। उसी वक्त उसे फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर सब जगह यही बातें चल रही थी कि शियान और जियाओ शादी करने वाले हैं। ये देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है और शियान को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था।
उसी वक्त वहाँ पर जियांग और सुशी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि शियान ऐसी नहीं है, लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है। मिंग्यू बोलता है कि ये सब जरूर जिहाओ का काम होगा और वहाँ से उसे मिलने जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ शियान कंपनी के अंदर होती है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर उसे बोलता है कि आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमने मिंग्यू को जाने के लिए कह दिया है। पर शियान विंडो से उसे देख रही होती है और ये सब करने के लिए उसे सॉरी बोलती है। तभी वहाँ पर दो ड्रोन एक बैनर लेकर आ जाते हैं जिसमें शियान को ना जाने के लिए और अपना बर्डन उसके साथ शेयर करने के लिए लिखा हुआ था, जो सब कुछ मिंग्यू कर रहा था। जब वो उसे देखती है तो रोने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी भी अपनी लाइफ है, मैं तुम्हें इस सब के अंदर नहीं घसीट सकती हूँ। ये बोलकर अपनी विंडो ही बंद कर लेती है। जिसके बाद हम शियान और जियाओ को साथ में देखते हैं, जहाँ पर शियान बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस होती है। उसे ऐसे देखकर जियाओ उसे ऐसा चेहरा रखने से मना करता है और कहता है कि वो सिर्फ एक फार्मर है, मैं उसे 1000 गुना बेटर चीज़ें तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन शियान कोई भी रिएक्शन नहीं देती। वो उसे पकड़कर बोलता है कि अब तुम मेरी फियांसे हो, अपने स्टेटस को याद रखो। तभी कुछ लोग उनके पीछे ब्लैक कोट में आ जाते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि यहाँ पर कोई है, और जब वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर मिंग्यू खड़ा हुआ था। जियाओ उसे देखकर हंसते हुए क्रिटिसाइज करता है और मिंग्यू शियान से कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता होगा ये ग्रुप को बचाने का, तुम अपने आप को इस तरीके से सैक्रिफाइस मत करो। जो सुनकर जियाओ अपने लोगों को उसे मारने के लिए कहता है और उसे बोलता है कि शियान खुद मेरे पास आई थी। पर शियान उसे जाने देने के लिए बोलती है और मिंग्यू उसे कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया है। पर वो उनसे फाइट करते हुए बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये सारी चीजें अकेले हैंडल करो। तो शियान ऊंची आवाज में बोलती है कि हम लोग अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, मैं तुमसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए अट्रैक्ट हो गई थी और अब मेरा तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। ये बोलकर वो जा रही थी, तभी उसे रोकने के बहाने वो उसकी पॉकेट में रिंग डाल देता है। सभी गार्ड्स अब मिंग्यू को पकड़ लेते हैं और जिहाओ उसे मारकर कहता है कि मेरे जैसे इंसान को लव को छीनने में ज्यादा मजा आता है, तेरे जैसे लूजर का भला हम क्या ही कर सकते हैं। ये बोलकर शियान का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। अब जब शियान पानी ले रही थी तो जिहाओ यहाँ पर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ऐसा नहीं करने देती। ये देखकर जियाओ उसे कहता है कि हमारी मैरिज हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, इसीलिए तुम्हें इन सब की आदत अब लगा लेनी चाहिए। तो शियान उसे गुस्से के साथ बोलती है कि तुमने मुझे जो भी करने के लिए कहा था मैंने किया, अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। जियाओ उसके चेहरे को टच करके बोलता है कि वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और ये ग्रुप ज्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकता। लेकिन शियान उसका हाथ हटाकर कहती है कि याद रखना कि गुयान विलेज की ऑपरेशन राइट अब भी मेरे पास है और अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें भी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। जियाओ बोलता है कि मैंने ऑलरेडी लीगल और फाइनेंशियल टीम को फंड्स को हैंडल करने के लिए कह दिया है और वो दोनों उसके ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर वो शियान को बैठने के लिए कहकर फाइनेंशियल टीम और लीगल टीम के पास कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए जाता है। इसी बीच शियान उस जगह पर कैमरा लगाने लग जाती है। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो अपने डैड से इस सब के बारे में बात कर रही थी तो उसने उनसे कहा था कि मैं हमारे लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस को इस तरह के सैक्रिफाइस नहीं होने दे सकती। अगर हमें शिव ग्रुप के खिलाफ एविडेंस मिल जाए ग्रुप को फ्रेम करने के तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। सीना वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए रूम के अंदर कैमरा लगा रही थी और जैसे ही वो एक लॉकर में से पासवर्ड निकालने की कोशिश कर रही होती है तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर ऑलरेडी कैमरास लगे हुए हैं और उसने ये सब कुछ देख लिया है। वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया लेकिन तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। जो सब सुनकर शियान को पता चल जाता है कि अब वो नहीं बचने वाली, इसलिए मिंग्यू ने जो उसकी पॉकेट में रिंग डाली थी वो उसे प्रेस करने वाली होती है, लेकिन जियाओ उस रिंग को ले लेता है और गुस्से में उसे बोलता है कि अभी भी तुम मिंग्यू को हेल्प करने के लिए बुलाना चाहती थी ना, अच्छा है मैं भी उसे अपने पास बुलाना चाहता था। अब टाइम आ गया है नए और पुराने सारे ग्रजेस को हैंडल करने का। जिसके बाद हम इन्हें एक आइसोलेटेड जगह पर देखते हैं। मिंग्यू भी वहाँ पर उस अलर्ट रिंग की लोकेशन को देखकर आ गया होता है। जैसे ही वो रिंग को गिरा हुआ देखकर उठा रहा होता है तभी पीछे से कोई आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब जैसे उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि कुछ लोगों ने उसे चेयर में बांध कर रखा हुआ था, उसके सर से खून निकल रहा था। तभी वहाँ पर जियाओ शियान को लेकर आ जाता है। शियान उसे देखते ही मिंग्यू को छोड़ने के लिए कहती है। तभी मिंग्यू कहता है कि अगर तुम में गट्स है तो मेरे पास आओ। जो सुनकर जियाओ उसके पास आकर उसे किक मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में एक नाइफ होता है वो भी गिर जाता है। उसके हाथ में एक नाइफ भी होता है जिससे वो उसकी चेस्ट में स्टैब कर देता है। ये देखकर शियान रोते हुए उसे छोड़ने के लिए कहती है। इसके बदले में वो उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार थी। तो जियाओ कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। जो देखकर जियाओ मिंग्यू से बोलता है कि ढंग से देखो कि रियल विनर कौन है और बोलता है कि अगर शियान नहीं होती तो तुम्हारी भी तुम्हारे पार्टनर की जैसी हालत होती। वो उसे हंसते हुए बताने लग जाता है कि कैसे 3 साल पहले उसने शियान को किडनैप करवाया था और उसकी पार्टनर को भी उसी ने मारा था। साथ ही वो ये भी बोलता है कि अगर तुम बीच में नहीं होते तो मेरे 3 साल ऐसे बर्बाद नहीं हुए होते। ये सुनकर मिंग्यू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी रोप खोलकर शियान को अपने पास ले लेता है।
तभी जियांग और सुशी भी सामने आ जाते हैं, जो कि यहीं पर छुपकर सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। वो बाहर आकर बताते हैं कि पुलिस बस आने ही वाली है। अब यहाँ से हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब शान रूम के अंदर अकेली होती है। तभी मिंग्यू वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कर रही हो, मैं इसके अंदर तुम्हारा साथ दूंगा। जब जियाओ की कार उस आइसोलेटेड जगह पर होती है तो मिंग्यू उसका पीछा करता है और आकर जियांग और सुशी से हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है, ताकि वो लोग जियाओ और शियो ग्रुप के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर सके। अब ये जानकर कि असल में ये सब कुछ मिंग्यू का प्लान था और जियाओ उसके अंदर फंस चुका है, वो गुस्से से चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि मैं इस तरीके से नहीं हार सकता। तभी शान से कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया, ये ग्रुप को बर्बाद करने की कोशिश की, अब तुम इस सब के बारे में जेल में जाकर रिफ्लेक्ट करना। ये बोलकर उसे किक मार के नीचे गिरा देती है और जियांग उसके गले पर चाकू रखता है ताकि वो कहीं भाग ना जाए। उसी वक्त मिंग्यू बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है, जिसे इस तरीके से देखकर शान रोने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो भी एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किए थे उसकी हेल्प से पुलिस ने शियो ग्रुप को उनकी पनिशमेंट दिला दी और जियाओ को भी जेल भेज दिया गया। जिसके बाद हम शान की डैड को उसके साथ देखते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी वापस से अच्छी हो गई है। मुझे पता है कि तुम टी प्लांटेशन को नहीं छोड़ सकती, तो अब से तुम फ्री हो, तुम जो भी करना चाहती हो कर सकती हो। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलती है कि टी प्लांटेशन उसका ड्रीम था और मैंने विलेजर्स को प्रॉमिस किया है, तो मैं आखिर तक चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। जिसके बाद शियान वेडिंग गाउन पहनकर अपने साथ एक बुके लेकर टी प्लांटेशन की फील्ड में आती है और मिंग्यू को उसे देखकर बोलती है कि एक वक्त था जब मैं काफ़ी रैशनल हुआ करती थी, रोमांस और लव मेरे लिए दूर की चीज़ें थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि किसी से प्यार करके लाइफ फेरी टेल भी हो सकती है। और जब मैं अंधेरे में होती हूँ तो तुम मेरे सामने एक लाइट बनकर आते हो। जो सब कुछ वो अपने पास्ट को सोचते हुए बोल रही थी। वो ये भी बताती है कि कैसे वो उसके पहले कन्फेशन के टाइम पर उसे आंसर नहीं दे पाई थी, इसीलिए अब उसे जवाब देने के लिए वो कुछ पेपर निकालती है जिसमें लिखा हुआ था आई रियली लव यू। ये बोलकर वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज करती है, जो देखकर मिंग्यू तो वहाँ से भागकर चला जाता है और शान को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हो गया। उसे लगता है कि शादी का सुनकर वो भाग गया, लेकिन मिंग्यू फिर से वापस आता है फॉर्मल सूट वगैरह पहनकर। तभी ड्रोन की मदद से वहाँ पर एक बास्केट आती है जिसके अंदर रिंग था और वो उसे रिंग के साथ ऑफिशियली प्रपोज करता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे जब फर्स्ट टाइम मिला था तभी से तुम्हें पसंद करने लग गया था, मुझे पहली बार उस वक्त ऐसा फील हुआ था। और उसे बताता है कि ये जो डायमंड है वो ऐसा सिंबलाइज करता है कि ये सिर्फ एक ही पर्सन के लिए है जो कि तुम हो। और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहती हो, जिस पर शान एक्साइटमेंट के साथ स्माइल करते हुए उसे हाँ बोलती है। मिंग्यू फिर उसे रिंग पहनाता है और विलेज के सारे लोग उन पर पेटल्स वगैरह फेंकने लग जाते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में शियान और विलेज के लोग इन्वेस्टमेंट साइनिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ शियान उन्हें कह रही होती है कि मैं आप लोगों से काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, आप सभी की वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैंने आपसे जो भी प्रॉमिस किया था मैं आपको आगे लेकर जाऊंगी। ये सिर्फ उसकी बिगनिंग है और फ्यूचर में गुयान टी और टूरिज्म को डेवलप करने के साथ साथ इसे हम एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाकर रहेंगे। जो सुनकर वो एक कॉर्पोरेशन साइन करके रिबन कटिंग करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुशी बीच पर गुयान टी का लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जिसकी थोड़ी ही दूरी पर जांग बच्चों को पेंटिंग सिखा रहा था। क्लास खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि सुशी को प्रपोज करते वक्त उसने जो पेंटिंग उसे दी थी उसने अब उसके साथ खुद को भी पेंट कर लिया था। और जैसे ही सुशी का लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होता है वो उस पेंटिंग को जाकर उसे दिखाता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसने लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं की है, जिसे ऐसा करने से जियांग रोक देते हैं और बोलता है कि ये तो और भी अच्छा है, अब हम ऑफिशियली सभी को बता सकते हैं। ये बोलकर उसे किस कर देता है, यानी कि अब ये दोनों भी ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ चुके थे। इधर शियान और मिंग्यू टी प्लांटेशन की फील्ड में होते हैं, जहाँ पर शियान उससे पूछती है कि अब सब ट्रैक पर आ गया है और तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं आगे और ज़्यादा टी ग्रो करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ बेबी करना चाहता हूँ, जिनके साथ हम बहुत ही अच्छे से लाइफ स्पेंड करेंगे। तो शियान उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर वो खुश होकर उसे किस कर देता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।